एपिसोड की शुरुआत में हमें जीडोंग को दिखाया जाता है जो कि हेंगसोन की शॉप के पास आया हुआ है। तभी उसे वहां पर च्योल की कार खड़ी हुई मिलती है। अब वह सोच रहा है कि च्योल की कार यहाँ पर क्यों है। अब वह भागकर आगे जा रहा था, तभी उसे वहां पर योंगजू मिलती है। योंगजू उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर जीडोंग बताता है कि च्योल की कार वहां पर पार्क की हुई है, क्या वह शॉप के अंदर आया है क्या। और यहाँ पर योंगजू कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं, वह शॉप के अंदर नहीं आया है, वह यहाँ से खाना नहीं ले जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि योंगजू को च्योल दिख जाता है जो कि भाग रहा होता है, और साथ में हेंगसोन उसके पीछे थी और उसे कह रही थी कि अपना बेल्ट ले लो। और च्योल अपना बेल्ट ले रहा था, और तभी हेंगसोन को यहाँ पर योंगजू दिख जाती है। और बाद में च्योल भी योंगजू और जिडोंग को देख लेता है और नीचे पड़ जाता है। अब हमें हेंगसोन की शॉप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हेंगसोन, योंगजू और जेऊ तीनों सब्जी छील रहे थे। और यहाँ पर योंगजू हेंगसोन से नाराज होती है। हेंगसोन या योंगजू से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि च्योल मेरी बेटी को प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है, लेकिन च्योल ने मना किया था। उसने कहा था कि इस बात को सीक्रेट रखना है, साथ में उसने कहा था कि यह बात तुम्हारी फैमिली तक रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर योंगजू कहती है कि मैं तो तुम्हारी फैमिली हूँ ही नहीं, मैं तो एक कर्मचारी हूँ जो कि यहाँ पर काम करने के लिए आता है। अब योंगजू वहाँ से चली जाती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर च्योल और जिडोंग दोनों अकेडमी के पास आ जाते हैं, जहाँ जिडोंग च्योल से कह रहा था कि तुम यह गलत कर रहे हो, तुम एक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। और यहाँ पर च्योल कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। च्योल यहाँ बता रहा है कि मैं उसे पढ़ाता हूँ और मुझे खाने को मिलता है, हम दोनों का फायदा हो रहा है। लेकिन जिडोंग कहता है कि नहीं, यह सही नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है और तुम इसे रोक सकते हो। च्योल यहाँ कहता है कि मैं अपनी एकेडमी में पढ़ा देता हूँ और बाद में मेरे पास जो टाइम बचता है उस टाइम का उपयोग मैं हाई को पढ़ाने के लिए करता हूँ, और यह तो मेरा निजी टाइम है, मैं इसका उपयोग कैसे भी कर सकता हूँ। साथ में वो कह रहा है कि इसे हम ट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसके लिए उनसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि हेजुना कोल जिडोंग के पास आता है और उससे कह रही होती है कि आपको जल्दी एकेडमी के अंदर आना होगा। अब हम देखते हैं कि च्योल और जिडोंग एकेडमी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हेजिन च्योल से कह रही थी कि एक पोस्ट छापी गई है और वह आपको जरूर देखनी चाहिए। अब च्योल अपने कंप्यूटर में उस पोस्ट को देख रहा है। इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था कि आप यंगमिन को तो जानते हैं जिसकी हाल ही में अभी डेथ हुई है। वह कहता है कि यंगमिन ने आखिरी क्लास च्योल की ली थी और उन दोनों का झगड़ा हो गया था। साथ में वो कहता है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, कुछ साल पहले च्योल एक अकेडमी में पढ़ाता था और वहां पर उसका एक लड़की से झगड़ा हो गया था। बाद में च्योल को अकेडमी से निकाल दिया गया, लेकिन उस लड़की ने बाद में अपनी जान ले ली और इसके बाद उस लड़की की मां ने भी अपनी जान ले ली। और यह आरोप उस लड़की के छोटे भाई पर आया कि उसने अपनी मां को मार दिया। और ये सब बातें च्योल उस पोस्ट के अंदर पढ़ रहा था। अब जिडोंग यहाँ च्योल के पास आता है और कहता है कि मैंने फोन कर दिया है और यह पोस्ट बहुत जल्दी यहाँ से हट जाएगी। अब हमें हेंगसोन की शॉप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक कस्टमर आई हुई है और वह हेंगसोन से कह रही है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और वह उसकी सराहना कर रही थी। हेंगसोन कहती है कि यह सारा क्रेडिट योंजू को जाता है, अगर आपको सराहना करनी है तो उसी कीजिए। और यहाँ पर हेंगसोन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि योंजू से नाराज थी। अब वह कस्टमर वहाँ चली जाती है और यहाँ हेंगसोन अब योंजू को मनाने की कोशिश कर रही है। वह उसके पास आती है और उसे गला पकड़ लेती है। और अब यहाँ पर हेंगसोन योंजू के साथ अजीब सा बर्ताव करती है और यहाँ पर योंजू हंसने लगती है। और हेंगसोन को पता चल जाता है कि योंजू उससे नाराज नहीं है। योंजू कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब च्योल तुम्हारे घर पर था तो तुम्हारे बीच और च्योल के बीच कुछ हुआ था क्या। और यहाँ पर हेंगसोन कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वह कहती है कि वहाँ पर हाई ए और जेऊ भी था। योंजू कहती है कि अगर वह वहाँ पर नहीं होते तो तुम कुछ करती क्या। और यहाँ पर हेंगसोन साई होने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैथ के टीचर जियोंजोंग के पास च्योल का फोन आता है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर च्योल और जियोंजोंग दोनों बैठे हुए बातें कर रहे हैं, जहाँ च्योल पूछ रहा है कि सुहोन की माँ की डेथ कैसी हुई थी। और सुहोन यहाँ पर वही लड़की थी गाइस जो कि च्योल के सपन में आती थी। और यहाँ पर जियोंजोंग बता रहा है कि जब सुहोन की डेथ हुई थी तो उसके बाद उसकी माँ पागल हो गई थी और साथ में उसने अपने बेटे को भी पागल कर दिया था जो कि हाई का छोटा भाई था। और इसके बाद सुहोन की माँ एक बिल्डिंग से कूद गई और उसकी डेथ हो गई। और यहाँ पर च्योल अब पूछ रहा है कि सुहोन के भाई का फिर क्या हुआ। और जियोंजोंग बता रहा है कि उसके बाद में जवानत हो गई। च्योल कहता है कि वह कहाँ पर है। जियोंजोंग कहता है किसका पता नहीं है, वह बाद में कहीं गायब हो गया था। अब जियोंजोंग यहाँ पर च्योल से बहुत नाराज होता है। वह कहता है कि अगर उस दिन मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाता तो आज सुहोन और उसकी माँ जिंदा होती। च्योल कहता है कि मुझे उस टीचर के इरादे का कैसे पता होता कि वह क्या करने वाला है। अब च्योल यहाँ पर एक पास्ट को याद कर रहा है जहाँ एक लड़की के साथ और क्लासरूम में बैठा है, ये दोनों बात कर रहे हैं।
यहाँ पर च्योल और सुहोन दोनों इतने करीब तो नहीं थे, लेकिन च्योल यहाँ सोन की परवाह करता था और सोन कह रही है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे ये बताइए, और च्योल उसे बता रहा होता है। साथ में सोन कहती है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छे अंक चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी माँ मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाएगी। साथ में सोन को यहाँ पर च्योल का पेन भी पसंद आ जाता है। वो उससे कहती है कि क्या ये पेन मुझे मिल सकता है क्या। च्योल कहता है कि ठीक है ले लो, ये इतना महंगा भी नहीं है। अब च्योल उसे अपना पेन दे देता है। अब हम देखते हैं च्योल के पास इसी एकेडमी के डायरेक्टर का फोन आता है जहां वह फिलहाल अभी पढ़ाता है, और वह डायरेक्टर च्योल से पूछ रहा था कि क्या उस स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त टीचर है क्या, मुझे उसका नंबर चाहिए था। और वह डायरेक्टर यहाँ पर सोन के स्कूल की बात कर रहा था। च्योल कहता है कि हाँ एक मेरा दोस्त है और उसका नाम जोन जोंग है। और अब यहाँ पर च्योल जोन जोंग का नंबर डायरेक्टर के पास सेंड कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं च्योल सोन के पास से जा रहा था, लेकिन सोन अब की बार च्योल को इग्नोर कर रही थी। सोन उसे बोलता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में सोन उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कि फाइनल पेपर होने से पहले मेरी माँ ने मुझे कुछ क्वेश्चन पेपर दिए थे और मुझे पता चला कि यहाँ पर जो पेपर हुए थे और मेरी माँ ने जो पेपर दिए थे वे दोनों समान हैं, उनके सभी क्वेश्चन बराबर हैं। और अब यहाँ पर सोन बुझा रो रही थी। वह च्योल से कहती है कि मुझे डर लग रहा है सर, अब मैं क्या करूँ। च्योल को यहाँ पर पता चल जाता है कि ये सब इस एकेडमी के डायरेक्टर की वजह से हुआ है, इसीलिए उसने मुझसे जियोन जोंग का फोन नंबर मांगा था। और च्योल को यहाँ पर यह भी पता चल चुका था कि ये पेपर लीक हो गए हैं और ये और किसी ने नहीं किए बल्कि सोन की माँ ने किए हैं, ताकि सोन अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर च्योल डायरेक्टर के पास जाता है और उससे कह रहा होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। सोहन अब बहुत ज्यादा दुखी है, अगर उसे पता चलेगा तो क्या होगा। च्योल यहाँ डायरेक्टर से कहता है कि अभी सब कुछ ठीक कीजिए, लेकिन डायरेक्टर उसे मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्टर को पैसे मिले थे और ये पैसे सोन की माँ ने दिए थे। च्योल कह रहा है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। डायरेक्टर बता रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, अगर तुम मेरी रिपोर्ट करोगे तो इससे उस लड़की को 0 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, साथ में उसकी माँ भी पागल हो जाएगी और इससे तुम उसके पूरे परिवार को फिनिश कर दोगे। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर च्योल रिपोर्ट नहीं करता और डायरेक्टर कहता है कि तुम इस अकेडमी से निकल जाओ, तुम अब यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। और अब च्योल को उस अकेडमी से निकाल दिया जाता है। जब च्योल जा रहा था तभी उसके पास सोन का फोन भी आता है, लेकिन वह इग्नोर कर देता है क्योंकि वह जानता था यह सब उसकी भलाई के लिए है। साथ में सोहन ने एक टेक्स्ट मैसेज भी लिखा हुआ था, लेकिन वह हमें दिखा नहीं जाता, जिसमें लिखा हुआ था कि च्योल सर मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन अब मैं ज्यादा सहन नहीं कर सकती। और अब हम आगे देखते हैं जहाँ च्योल भागकर कहीं जा रहा होता है और बाद में हमें पता चलता है कि सोहन ने सुसाइड कर लिया है और बहुत से लोग इसी वजह से उसे घर पर आए हुए हैं। और च्योल भी वहीं पर आता है जहाँ पर सोन की फोटो लगी हुई थी, साथ में उसकी माँ और उसका भाई भी था। जहाँ सोन की माँ सोन के छोटे भाई से कह रही होती है कि तुम्हारे कल पेपर है, जाके पढ़ लो, लेकिन सोन का भाई कहता है कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ, लेकिन सोन की माँ उसे मना कर देती है। कुछ देर के बाद वह च्योल के पास आता है और कहता है कि आप च्योल हो ना। च्योल कहता है कि हाँ। और यहाँ पर सोन का भाई कह रहा है कि सोन ने मुझे आपके बारे में बताया था और इस पेन के बारे में बताया था, ये पेन ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर च्योल कहता है कि यह पेन तुम्हारी बहन की है, तुम इसे रख लो। और अब च्योल वहीं चला जाता है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ च्योल हाई को पढ़ाकर बाहर आता है। अब वो वहां से जा रहा था, लेकिन हैंगसोन उसे रोकती है, कहती है कि तुम्हारा लंच बॉक्स अभी तैयार होने वाला है, उसे लेकर चले जाना। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेऊ आता है जिसने वेफल्स बनाए हुए थे और वह च्योल से कहता है कि ये वेफल्स है और तुम इसे खा लो, ये मैंने बनाए हैं। च्योल कहता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं खा सकता। और तभी हैंगसोन लंच बॉक्स ले आती है और च्योल उसे लेकर वहीं चला जाता है। हैंगसोन कह रही थी कि वह बहुत ही चिंतित दिख रहा है। दूसरी ओर हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिटेक्टिव फोन पर बातें कर रहा था और इस डिटेक्टिव का नाम डिटेक्टिव डिवीजन होता है। और डिवीजन को यहाँ पर फोन पर बताया जा रहा था कि यह एक मेटल बॉल्स की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई मेटल की छोटी गेंद हो। और यह डिवीजन को भी कन्फर्म हो जाता है कि यह एक मेटल बॉल ही है, वह सही सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सोंग आइताई भी आता है और यहाँ पर डिवीजन सोंग आइताई को भी बता रहा है कि ये देखिए, अभी मैंने फोन पर बात भी की है और यह एक मेटल बॉल्स है। साथ में यहाँ पर डिवीजन सोंग आइताई को कह रहा है कि मुझे लगता है कि यंगमिन के चेहरे पर जो निशान हुआ है वह इसी मेटल बॉल के कारण हुआ है। वहीं दूसरी ओर हमें हैंगसोन को दिखाया जाता है, साथ में योंगजू भी होती है और यहाँ हैंगसोन च्योल के लिए सुबह के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हैंगसोन च्योले घर पर आ जाती है। वह च्योले घर के बाहर खड़ी हुई है और वह हमेशा की तरह बाहरी खाने को टांगने वाली थी, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि यहाँ तो खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए वह बैल बजाती है। वह 3 बार बैल को बजाती है और बाद में च्योल बाहर आता है। च्योल दरवाजे खोलता है और फिर अंदर चला जाता है। वह ऐसे जा रहा था कि मानो वह नींद में हो और अंदर जाकर वह सो जाता है। हैंगसोन कह रही थी कि मैं खाने को फ्रीज में रख रही हूँ। अब हैंगसोन फ्रीज को खोलती है और देखती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फ्रीज खाली था। अब वह फ्रीज में खाने को रख देती है। अब वो वापस जाने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता कि दरवाजा कैसे खोलना है, वो उसे खींच रही थी और तभी वहाँ पर एक बटन को दबा देती है जिससे कुछ इमरजेंसी जैसी साउंड बाहर आती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर च्योल आता है और वो दरवाजे खोलता है और जैसे ही हैंगसोन बाहर जाने वाली थी, च्योल अपने सर को हैंगसोन के कंधे पर रख देता है
बाद में हेंगसोन उसे संभालती है और उसे अंदर ले जाती है और उसके बिस्तर पर सुला देती है। साथ में हेंगसोन देखती है कि नीचे भी एक बिस्तर बिछा हुआ है, यहाँ पर वह क्या करता है, ये बात वह सोच रही थी। और अब यहाँ से हेंगसोन बाहर आ जाती है। अब हेंगसोन बाहर आ रही थी। बाहर हम देखते हैं कि गाड़ी में सोही और मियोके बैठी हुई होती हैं और ये दोनों उसे देख लेती हैं। मियोके कहती है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर सोही और मियोके लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, जहाँ मियोके घबराई हुई एक बात कहती है कि तुम्हारे पास ऑल केयर प्रोग्राम के कुछ पेपर होंगे, क्या तुम डेंजी के लिए वो मुझे दे सकती हो। सोही कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हमारे बच्चों के लिए टेस्ट के कोई मायने नहीं होंगे। दूसरी ओर हम हाई को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में होती है, साथ में और बच्चे भी होते हैं। तभी अचानक से बाहर चले जाते हैं। मे भी यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था, लेकिन क्लास में यहाँ पर बेंगशुई रह जाती है। अब बेंगशुई हाई की सीट के पास जाती है और खुद से कह रही है कि आजकल वह क्या पढ़ रही है, और तभी उसे पता चलता है कि उसके पास ऑल केयर प्रोग्राम के पेपर्स हैं। दूसरी ओर हम हाई, डेंजी और सेंजे को दिखाया जाता है जो कि लंच के लिए कैंटीन में आ जाते हैं और वहाँ पर खाना खा रहे हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि जोनू भी आ जाता है और वह हाई के पास बैठ जाता है और कह रहा था कि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और अब वह अपने सर को हाई के शोल्डर पर रख देता है, लेकिन सेंजे जोनू के सर को अपने हाथ से दूर कर देता है। बाद में जोनू यहाँ हाई का खाना भी खा जाता है और इससे हाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वह जोनू को डांट रही थी और उसे मार रही थी। सेंजे से ये सब देखा नहीं गया, इसलिए वो अपनी क्लास में चला जाता है। जब वो क्लास में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर बेंगशुई हाई की सीट के पास है। वो उसके पास जाता है और यहाँ पर बेंगशुई सेंजे से कहती है कि ये पेपर इसके पास कैसे आए, क्या इसने चुराए हैं या फिर तुमने उधार दिए हैं। यहाँ पर सेंजे कहता है कि ये मैंने दिए हैं। हाई कहती है कि यह अधिकार तुम्हारे पास कैसे आया। सेंजे भी कह देता है कि तुम उसकी सीट के पास खड़ी हो और उसकी छानबीन कर रही हो, तो यह अधिकार तुम्हारे पास कैसे आया। सेंजे कह रहा है कि ये पेपर यहीं पर रख दो, नहीं तो मैं बाहर जाकर हाई को बता दूंगा कि तुम उसकी सीट की छानबीन कर रही हो। दूसरी ओर में यीसंग को दिखाया जाता है जो कि दूसरे टीचर के साथ बैठा हुआ है, जहाँ पर वो टीचर पूछ रहे हैं कि च्योल की वो पोस्ट तुमने डाली थी क्या। यीसंग बता रहा कि हाँ वो मैंने डाली थी, और यहाँ पर यीसंग च्योल के बारे में भला बुरा कह रहा था और साथ में बताता है कि वह पोस्ट सच थी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि च्योल वहीं पर खड़ा हुआ होता है जो कि उसकी बात सुन रहा होता है। दूसरे टीचर को च्योल दिख जाता है और वह बारी बारी करके वहां से जाने लगते हैं। यीसंग को समझ में नहीं आता कि वह क्यों जा रहे हैं। यीसंग पीछे देखता है और उसे पता चलता है कि च्योल वहीं पर है, और यहाँ पर यीसंग बहुत डर जाता है। च्योल उसके पास आता है लेकिन उसे कुछ नहीं कहता और वहां चला जाता है। और इन सब बातों से यहाँ पर च्योल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वह वहाँ पर बाथरूम में जाता है और सभी को कॉल करके बता देता है कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर हूँ और मैं क्लास नहीं लेने वाला। साथ में वह हेंगसोन के पास मैसेज करता है और कहता है कि मैं आज ट्यूशन के लिए नहीं आने वाला। हेंगसोन खुद से कह रही है कि क्या बात हुई होगी कि उसने ट्यूशन देने से इनकार कर दिया है। अब हमें डिटेक्टिव डिवीजन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ है। तभी उसके पास किसी महिला का कॉल आता है जो कि बुजुर्ग महिला थी, और वह उसे बता रही थी कि मुझे रात को पॉपिंग साउंड सुनाई देती हैं। डिवीजन कहता है कि अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो दूसरे स्टेशन पर कॉल कीजिए, हमारा काम अपराधी को पकड़ना है। और तभी बूढ़ी महिला कहती है कि यहाँ पर कुछ बिल्लियों को मार दिया गया है और उन्हें एक मेटल्स बॉल के द्वारा मारा गया है। डिवीजन को इतना शक हो जाता है कि ये बॉल सुई तो नहीं है जो कि मैंने देखी थी, इसलिए वह उस बूढ़ी महिला का पता पूछता है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ डिवीजन उस बूढ़ी महिला से मिलता है और यहाँ पर बुजुर्ग महिला बता रही है कि पिछले वीक की बात है, यहाँ पर 2 बिल्लियों को मार दिया गया था। यहाँ पर डिवीजन कहता है कि आपको कैसे पता चला कि वे मेटल्स बॉल्स हैं, और बूढ़ी महिला कहती है कि मैंने उन्हें यहाँ पर देखा था, बहुत सारी थी, लेकिन बाद में उन्हें कोई उठा ले गया। साथ में वहाँ पर 2 पहले भी रखे हुए थे जो कि खाली थे, और शायद ये पहले बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए थे। दूसरी ओर हम च्योल के दोस्त जियोंजोंग को देखते हैं जो कि अपने स्कूल वूरिम हाई स्कूल में पढ़ा रहा था। बाद में वह बाहर चला जाता क्योंकि उसकी क्लास पूरी हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर हाई के पास सेंजी आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करने की जरूरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोन भी आ जाता है और कहता है कि मैंने सब कुछ याद कर लिया है, तुम मुझे सुनो। सेंजी कहता है कि मुझे पहले से कुछ काम है, इसलिए तुम कल सुना देना। लेकिन यहाँ पर जोन मानने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर हाई भी कह देती है कि सेंजी मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, पहले मुझे जोन से क्वेश्चन पूछने हैं। और यहाँ पर संजय नाराज हो जाता है और वह बाहर चला जाता है। दूसरी ओर हम हेंगसोन की फैमिली को देखते हैं जो कि कैंपिंग के लिए जाने वाली थी और वह अपने घर पर तैयारी कर रही है। च्योल का भी अपने घर पर मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपने बैग को तैयार कर लेता है, वह भी शायद कैंपिंग के लिए जाने वाला है। अब हेंगसोन की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर कैंपिंग के लिए आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेऊ को च्योल दिखता है जो कि वहाँ पर मछली पकड़ रहा था। जेऊ कहता है कि वह च्योल है ना जो मछली पकड़ रहा है। हेंगसोन कहती है कि हाँ वह च्योल ही है। अब ये तीनों च्योल के पास जाते हैं और च्योल को नमस्ते कहते हैं। अब ये तीनों वही च्योल के पास अपना कैंप खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर अब तीनों खाना खा रहे हैं। साथ में हेंगसोन च्योल से कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा, खाना खा लो, लेकिन च्योल यहाँ पर हेंगसोन की बात नहीं सुन रहा था, वो अपने कानों में ईयरफोन लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि च्योल की रस्सी में एक मछली आ जाती है और जेऊ उसके पास भाग कर आता है और कहता है क्या तुमने पकड़ लिया। और अब च्योल मछली को बाहर निकालता है
और बाद में उसे वापस पानी में फेंक देता है। जेऊ कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। च्योल कहता है कि वह बहुत ही छोटी है, मैं उसे बड़ा होने दे रहा हूँ। बाद में हम देखते हैं कि हाय ए और जेऊ बर्तन को धो रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम हाय को देखते हैं जो कि बर्तन धो देती है और अपनी कुछ पिक्चर्स लेती है और बाद में उसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में डाल देती है, जिसे डेंजी और सेंजी देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि संजय यहाँ पर हाय का रिप्लाई करने वाला था, लेकिन बाहर उसे पैसे गिरने की आवाज आती है। वह बाहर जाता है और देखता है तो वहाँ पर हीजे होता है जिसके चिल्ला नीचे गिर गए थे और वह उन्हें उठा रहा था। और तभी संजय उसे पूछता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए। वह कुछ नहीं बोलता और संजय उसे पैसे दे देता है। संजय साथ में कहता है कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, लेकिन हीजे कुछ नहीं बताता और वह वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर अब हम हेंगसुन को भी देखते हैं जो कि च्योल के लिए कॉफी लाती है और उसे कॉफी देती है। च्योल पहले तो नहीं लेता लेकिन बाद में ले लेता है और अब हेंगसुन भी वहीं उसके पास बैठ जाती है। अब ये दोनों बातें कर रही हैं और अब यहाँ पर हेंगसुन च्योल से कह रही थी कि तुम खाना खा लो, तुम खाना खाओगे तभी मजबूत रहोगे। और अब यहाँ पर च्योल हेंगसुन की ओर देख रहा है। हेंगसुन कहती है कि क्या हुआ। च्योल कहता है कि यह बात मेरे पास्ट में किसी ने मुझे कही थी और हम जानते हैं कि यह बात हेंगसुन की माँ ने ही से कही थी जब हम एपिसोड 2 में आए थे। हेंगसुन कहती है कि वह कौन थी जिसने तुम्हें यह बात कही थी और यहाँ पर च्योल बताता है कि उसने मुझे खाना खिलाया था। अब यहाँ पर हेंगसुन कहती है कि वैसे कल आपने कक्षा रद्द क्यों की थी। च्योल कहता है कि तुम फिर से अपनी सीमाएं लांघ रही हो। हेंगसुन कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे बताओ क्या बात है। हेंगसुन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में मैथ के हार्ड क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो। च्योल यह बताता है कि मैथ में हमेशा एक आंसर होता है, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई फार्मूला नहीं है। जब भी कोई गलती होती है तो मैं निराश हो जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हेंगसुन अपनी कैंपिंग के पास चली जाती है और वहाँ पर गाना बजाती है और अब यहाँ पर च्योल भी उस गाने को सुन रहा था। तभी हेंगसुन च्योल के पास आती है और उसे खड़ा कर लेती है। कहती है कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज करना सिखाऊंगी। अब हेंगसुन यहाँ पर च्योल को एक्सरसाइज करना सिखा रही है। वह च्योल से कहती है कि अपने हाथ उठाओ और यहाँ पर च्योल अपने हाथ उठा रहा था। हेंगसुन कहती है कि तुम अच्छे से नहीं उठा रहे हो, इसलिए हेंगसुन उसके पीछे जाती है और उसके हाथ को उठाती है। लेकिन यहाँ च्योल को कुछ ऐसा होता है मानो करंट लगा हो, इसलिए वह झटपटाता है और इसी बीच हेंगसुन नीचे पड़ जाती है। नीचे कुछ पानी होता है जो कि ठंडा होता है और हेंगसुन से पड़ जाती है और यहाँ पर च्योल हेंगसुन से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हाय और जो भी आते हैं जो कि हेंगसुन को उठाते हैं। अब हम रात को देखते हैं जहाँ इन लोगों ने आग जलाई भी है और हेंगसुन अपने कपड़ों को सुखा रही है जो कि भीगे हो गए थे और यहाँ पर च्योल हेंगसुन को देख रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं जहाँ ये सभी च्योली गाड़ी में बैठे हुए हैं और घर पर जा रहे हैं। जेऊ यहाँ गाड़ी में च्योल को किन्नू दे रहा था, लेकिन च्योल मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे किन्नू पसंद नहीं है और यहाँ साथ में च्योल हेंगसुन को सोने के लिए कहता है। हेंगसुन मना कर देती है, लेकिन जब गाड़ी जा रही थी तभी वो बीच बीच में सो जाती थी। अब हम देखते हैं कि घर आ जाता है और ये सभी नीचे उतर जाते हैं। ये सभी बारी बारी से च्योल को बाय कह रहे थे। च्योल कहता है कि तुम एक बार में बाय क्यों नहीं कहते, अलग अलग तरह से क्यों कर रहे हो। तभी हेंगसुन कहती कि ठीक है। अब ये सभी साथ में उसे बाय कहते हैं और च्योल वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर हाय संजय के पास कॉल भी करती है। संजय कॉल उठा लेता है। हाय कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा कॉल उठाओगे क्योंकि तुमने मेरे मैसेजों का जवाब नहीं दिया था। संजय कह रहा कि मैं कुछ बिजी था। हाय कहती है कि तुम्हारा ऑल केयर प्रोग्राम होने वाला है, उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। संजय कहता कि ठीक है, हम मिलते हैं। दूसरी ओर हम हाय और संजय को देखते हैं जो कि एक शॉप के अंदर खाना खा रहे हैं, जहाँ हाय संजय से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। संजय कहता है कि हाँ। संजय बता रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा जियोन को अहमियत देती हो और यहाँ पर हाय से माफी मांगती है। यहाँ पर हाय कहती है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे। संजय कहता है कि बैंक से तुम्हारी सीट को चेक कर रही थी और उसे वहाँ पर ऑल केयर प्रोग्राम के कुछ पेपर मिले थे। वह मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुमने चोरी किए हैं या फिर मुझसे उधार लिए हैं, और मैंने उसे कह दिया था कि वे पेपर मैंने तुम्हें दिए थे। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर हाय और संजय दोनों गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव डिवीजन उसी जगह पर आता है जहाँ वह बूढ़ी महिला से मिला था। वह वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर 2 पहले थे और जब वे खाली थे, लेकिन अब उनमें से एक में खाना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हीजे अपना कोट पहने हुए आ रहा था और वह डिवीजन को देख लेता है और हीजे वहाँ से भाग रहा था। डिवीजन कहता है कि तुम कौन हो। अब वो उसके पीछे भागता है, लेकिन यहाँ पर हीजे किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। अब हमें हाय और संजय को फिर से देखते हैं जो कि वही पास से जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि हीजे उनके पास से जा रहा होता है। संजय को पता चल चुका था कि यह हीजे है। वो उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन कुछ देर के बाद उसे पीछे से पुकारता है और हीजे रुक जाता है। और अब यहाँ पर संजय हाय को उसके पास जाने के लिए कहता है। हीजे अपने भाई को बताता है कि ये मेरी दोस्त है और यहाँ पर संजय हाय को कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, लेकिन यहाँ पर हीजे कुछ नहीं बोल रहा था। हाय उसे नमस्ते कर रही थी। अब हम देखते हैं कि हीजे अपना कोट उतार देता है और भी तीनों बाहर आ जाते हैं। हीजे भी इनके साथ बाहर आता है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर हाय और संजय एक झूले पर बैठे हुए हैं और झूल रहे हैं, जहाँ संजय अपने भाई के बारे में हाय को बताता है। वो उसे कह रहा है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा मेरा भाई। हाय कहती कि हाँ मुझे अजीब लगा था।
अब हाय अपने भाई के बारे में बताता है। वह कहता है कि मेरा भाई घर पर ही रहता है, वो अपने कमरे के अंदर बंद रहता है। संजय बताता है कि मेरा भाई परीक्षाओं में बहुत अच्छा था, उसे बहुत अच्छे अंक आते थे, लेकिन बाद में मेरी माँ ने उसे ज़बरदस्ती से एक अकेडमी के अंदर भेज दिया, और जब अकेडमी के अंदर पेपर हुए तो वह वहाँ पर नहीं गया। हमने उसे खूब ढूंढा लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो अपने कमरे के अंदर बंद है, और उसके बाद उसके साथ ऐसा होना शुरू हो गया। यहाँ पर हाय भी सोचकर कहती है कि मेरे पास भी एक सीक्रेट है। वह कहती है कि ऑल के प्रोग्राम के पेपर मुझे चियोल सर ने दिए थे, वह मुझे प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं। वह साथ में कहती है कि जब मुझे ऑल के प्रोग्राम से निकाला गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा, इस वजह से वह मुझे प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं। संजय कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह सीक्रेट मेरे पास सेफ है। वहीं दूसरी ओर में बेंगशु और उसकी माँ सोई को दिखाया जाता है, जहाँ बेंगशु अपनी माँ से कह रही थी कि संजय ने अपने ऑल के प्रोग्राम के पेपर हाई को दे दिए हैं और ये गलत बात है, और यहाँ पर बेंगशु बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। यहाँ पर सोई भी कहती है कि यह तो गलत हुआ है, संजय ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बेंगशु को चियोल की कार दिखती है, और वो कह रही थी कि यह कार चियोल की है ना। सोई कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। बेंगशु कहती है कि मैंने उसकी प्लेट नंबर देखी थी। और अब यहाँ पर चियोल हाई को पढ़ाने के लिए आए थे। चियोल अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, वहीं हम देखते हैं कि रेड कार में बेंगशु और उसकी माँ सोई बैठी हुई थी। चियोल यहाँ पर घर के अंदर जाता तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये दोनों उसे देख रही थी कि वह कहाँ पर जा रहा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।